एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में सेल्फ इंडक्शन के बारे में अंडरस्टैंड किया था। हमने कहा था जब भी किसी कॉइल से अगर हम करंट की वैल्यू को चेंज करें तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज होगी और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है। और ये जो फिनोमिना है जिसकी वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है कॉइल में बाय चेंजिंग द करंट, इसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि वो उसी कॉइल में उस कॉइल में जो करंट चेंज कर रहा है उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हम इसे कहते थे सेल्फ इंडक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। देखो, मान लो आपके पास ये कॉइल है, यहाँ पे करंट की वैल्यू को जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। इसका मतलब क्या है, जो भी आपके पास फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, बिकॉज जैसे जैसे आपका करंट चेंज होता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है। तो हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं, एट एनी इंस्टेंट द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक्ड विद ए कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट आई थ्रू इट, मीन्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्लियर है? ओके, अब यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, एल। जो कॉइल के लिए एल की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और इस एल को ही हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और हम इसे क्या कह सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। देखो, यही हमने राइट डाउन किया है, वेयर एल इज ए कांस्टेंट फॉर द गिवन कॉइल। एल की वैल्यू गिवन कॉइल के लिए कांस्टेंट होती है एंड इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहते हैं इसको, सेल्फ इंडक्टेंस भी कहते हैं, और इसको इट इज आल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्लियर हो गया आपको ये? ओके, अब देखो, जैसे ही यहाँ से करंट की वैल्यू चेंज होगी तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी। अगर उस ईएमएफ की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है तो हम किस तरह से फाइंड आउट करते थे, E इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है वो ईएमएफ। तो E इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, जहाँ पे माइनस साइन क्या शो करता है कि जो भी आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है वो क्या करेगा, जो भी वो चेंज इन फ्लक्स है उसे वो क्या करता है, अपोज करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये नेगेटिव साइन जो है वो शो करता है बाय लेंज लॉ, हमने डिस्कस किया था पहले। ठीक है, अब देखो, फाई की जगह हम राइट डाउन कर सकते हैं एल आई। अब एल की वैल्यू तो कांस्टेंट है कॉइल के लिए, तो एल आगे आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, डी आई डिवाइडेड बाय डी टी। अब देखो, जो ये वाला रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, E इक्वल टू माइनस एल डी आई डिवाइडेड बाई डी टी, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब अगर यहाँ से अब हमें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन करना हो, या हम कह सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करना हो, तो कैसे करेंगे। देखो, अगर डी आई डिवाइडेड बाई डी टी की वैल्यू 1 हो जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू अगर 1 हो जाती है, तो जो ईएमएफ उसमें इंड्यूस्ड होगी वो किसके बराबर आ रही है, सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। कब, जब उसमें से रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। मींस 1 सेकेंड में कितना करंट फ्लो कर रहा है उस कॉइल से, 1 एम्पियर का करंट जब उसमें से फ्लो करेगा, उस वक्त जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो किसके बराबर होगी, सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर। क्लियर हो रहा है ना? जब डी आई डिवाइडेड बाई डी टी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तब जो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी कॉइल में वो किसके बराबर आ जाएगी, सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर। तो हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल मे बी डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट अप इन द कॉइल ड्यू टू ए यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू इट। यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है उसमें से जब क्या करेगा, पास करेगा। क्लियर है? ओके, अब देखो, एक और तरीके से भी हम सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, एक कॉइल की क्या है, ये एक कॉइल की कितनी टेंडेंसी है कि वो उस रेट ऑफ चेंज ऑफ जो आपके पास करंट है उसको क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है। देखो, सो वी कैन से दैट सेल्फ इंडक्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ ए कॉइल टू रेजिस्ट और अपोज द चेंज इन करंट। ठीक है, क्या है, एक कॉइल की क्या है, ये कितनी टेंडेंसी है उस कॉइल की उस जो चेंज हो रहा है उसमें करंट का, उसको अपोज करने की कितनी
टेंडेंसी है उस कॉइल की, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है? ओके, आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो अगर आपको एग्जाम में आता है तो। अब देखो, ये नोट करने वाली बात है, जो आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है, देखो वो ना तो फ्लक्स पे डिपेंड करती है और ना ही वो करंट पे डिपेंड करती है। देखो अदरवाइज यहाँ से ऐसा लग रहा है कि वो फाई और करंट पे डिपेंड करती है, बट जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होती है ना ही वो मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करती है और ना ही वो करंट पे डिपेंड करती है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, जो वैल्यू ऑफ एल है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो किस किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, और नेचर ऑफ ए मटेरियल जिससे वो कोर बनी हुई है। मीन्स जो आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस है वो उस किस पे डिपेंड करते हैं, उस नेचर पे डिपेंड करती है उस जिसकी वो कॉइल बनी हुई है, और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है एल की वैल्यू। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन था। क्लियर है? अब देखो इसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं। देखो E इक्वल टू किसके बराबर है, -L di डिवाइडेड बाई dt के बराबर। ठीक है, यहाँ से L की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात लें, है ना, तो E डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, di डिवाइडेड बाई dt। अगर हम इसके SI यूनिट्स की बात करें तो देखो L के क्या होंगे SI यूनिट्स, EMF के क्या होंगे, वोल्ट, वोल्ट आ गया इधर। और करंट को कैसे मेजर करते हैं, एम्पेयर में, और टाइम को सेकंड में, एम्पेयर पर सेकंड। क्लियर है? तो इसके यूनिट्स कैसे हो गए, वोल्ट, सेकंड ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एम्पेयर -1। क्लियर? ये हो गए इसके एसआई यूनिट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसे हम हेनरी भी कहते हैं, जिसे H से डिनोट करते हैं। अब देखो कभी कभी आपको एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में, डिफाइन 1 हेनरी। तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे, ये कब 1 हेनरी के बराबर होगा, जब उसमें से क्या होगा, देखो कैसे हम डिफाइन करेंगे, जब किसकी वैल्यू, di डिवाइडेड बाय dt की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू जब क्या होगी, 1 एम्पेयर अपॉन सेकेंड होगी। ठीक है, और उसमें से कितना पोटेंशियल, कितना उसमें जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, 1 वोल्ट का, है ना। देखो हम कैसे राइट डाउन करेंगे, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ एन इंड्यूस्ड EMF ऑफ 1 वोल्ट, जो EMF इंड्यूस्ड हो रही है वो कितनी हो रही है, 1 वोल्ट, इज सेट अप इन इट व्हेन द करंट इन इट चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड। जब उसमें से जो करंट है वो कितना चेंज हो रहा है, 1 एम्पेयर पर सेकेंड, और जो उसमें EMF इंड्यूस्ड हो रही है वो किसके बराबर होगी, 1 वोल्ट के। तो हम जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसे कहेंगे कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी वो कितनी है, 1 हेनरी के बराबर है। क्लियर है? आपको इस तरह से इसकी डेफिनेशन लर्न कर लेनी है, कभी कभी आ जाता है डिफाइन 1 हेनरी। क्लियर? ओके, अब देखो इसके एक और यूनिट्स भी बनते हैं। हमें पता है फाई इक्वल टू किसके बराबर है, LI के बराबर। यहाँ से हमने कहा फाई इक्वल टू LI भी है। अगर हम यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट देखें तो L इक्वल टू किसके बराबर आ गया, फाई डिवाइडेड बाय I। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स क्या होते हैं, वेबर, और करंट को कैसे करते हैं, एम्पेयर, वेबर पर एम्पेयर भी हम राइट डाउन कर सकते हैं इसके यूनिट्स सेल्फ इंडक्टेंस के। क्लियर है यहाँ से? ओके, अब देखो अगर हम इसकी डायमेंशंस की बात करें, आपको कभी कभी आ सकता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालो सेल्फ इंडक्टेंस का। तो देखो आप किस तरह से निकालोगे, देखो जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, देखो हमें पता है फाई किसके बराबर होता है, L इंटू आई के बराबर, है ना। यहाँ से L की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, फाई डिवाइडेड बाय आई के बराबर। अब देखो फ्लक्स किसके बराबर होता है, B A के बराबर, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, I। अब हमें पता है, देखो वी नो बिकॉज F किसके बराबर होता है, F इक्वल टू QVB साइन थीटा के बराबर, है ना। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप B की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की F डिवाइडेड बाय QV साइन थीटा। क्लियर है? ये वाली B की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ देखो L इक्वल टू B की जगह हम राइट डाउन कर रहे हैं F डिवाइडेड बाय QV साइन थीटा, यहाँ A आ जाएगा
और इधर I। क्लियर है यहाँ पे? ओके। अब देखो फोर्स के क्या होते हैं डायमेंशंस, ML/T-2 है ना, ये तो सबको आता है। और एरिया को कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, L² होल डिवाइडेड बाय Q को हम C से कर लेंगे। वेलोसिटी के क्या होते हैं, L/T-1, ठीक है। उसके बाद आ गया करंट, करंट के किसके होंगे, एम्पेयर। क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से अगर हम इसको यहाँ पे कैंसिल आउट करें, देखो L से L कैंसिल आउट हो गया। अब ये सॉल्व करके क्या आएगा, L और L हो गया L/T-2 डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखो आपके पास क्या क्या बच गया, C/T-1 और यहाँ पे A। क्लियर है। अब देखो वी नो, हमें पता है, देखो Q डिवाइडेड बाय T, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम किसके बराबर होता है, करंट के बराबर। क्लियर है आपको। अब Q की जगह हम राइट डाउन करेंगे अगर इसके डायमेंशन तो क्या होते हैं, C और डिवाइडेड बाय टाइम के T इक्वल टू करंट के क्या होते हैं, एम्पेयर। तो हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ देखो किसके बराबर, C/T-1, ये किसके बराबर आ जाएगा, एम्पेयर के बराबर। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्लियर है ना यहाँ पे। अब देखो C/T-1 को हम A के बराबर राइट डाउन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो ये वाली चीज़ तो वैसे ही रहने वाली है, ML/T-2 डिवाइडेड बाय C/T-1, ये C है, C/T-1 को हम A राइट डाउन कर सकते हैं, यहाँ A आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या है आपके पास, A है। क्लियर। अब इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, देखो L के जो डायमेंशंस हैं वो क्या आ जाएंगे, ML/T-2 और यहाँ क्या बन गया, A का 2 ऊपर जाएगा तो A-2, ये आ जाएंगे इसके डायमेंशंस। क्लियर हो गया है ना। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके देखो यही चीज़ हमने यहाँ पे राइट डाउन की हुई है, ठीक है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। क्लियर। ये निकल गया यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको आ सकता है ये। देखो आज हमने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बारे में अंडरस्टैंड किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके थैंक यू।